जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसकी, संविधान की। और संविधान की अगर हम बात करें, संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान क्या होता है, किताब या दस्तावेज किसका होता है बच्चा, कानून का। वहीं किसी भी देश के शासन संचालन का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, संविधान होता है। और संविधान की अगर बात करेंगे तो जो शासन के अंग होते हैं वो किसमें दिए होते हैं, संविधान में। और शासन के अंग की अगर हम बात करेंगे तो शासन के अंग कितने हो जाएंगे बच्चा, 3 शासन के अंग हो जाएंगे। और वह 3 शासन के अंग कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगी हमारी विधायिका, और विधायिका का कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका, और कार्यपालिका काम क्या होता है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। वहीं न्यायपालिका का कार्य होता है कि क्या करना, न्याय करना जो होता है वह न्यायपालिका का। अगर हम बात करेंगे विधायिका की, तो विधायिका को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, संसद, और दूसरा हो जाएगा राज्य विधानमंडल होगा। संसद की अगर हम बात करेंगे तो संसद के कितने भागों में, 3 भाग, यानी कि संसद के अंग कितने होंगे, 3। अगर अंग की बात करेंगे हम बच्चा तब 3 हो जाएंगे, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके किसकी, सदन की, तो सदन किसको कहते हैं, जहां मीटिंग का आयोजन होता है, जहां उसके क्या बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं हम, सदन के नाम से। तो कुल सदन की संख्या पूछेगा तब कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। वहीं इसके अंग कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, राज्य विधानमंडल की। और राज्य विधानमंडल में भी क्या होता है, 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, फिर विधान परिषद, और उसके बाद आता है क्या बच्चा, विधानसभा। क्या आता है, विधानसभा आता है। अगर हम बात करें कि क्या प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में 3 सदन है, 2 सदन है क्या, प्रत्येक राज्य में 2 सदन है क्या, नहीं है। केवल भारत के 6 राज्य हैं जिसमें दोनों सदन है। बाकी के 22 राज्यों में केवल और केवल कितना, 1 सदन है। जिस राज्यों में दोनों सदन हैं उन राज्यों में कौन से, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे बच्चा, विधान परिषद। तो कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद स्थित है। सबसे पहले आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। कौन सा बच्चा, बिहार आ जाएगा। और बिहार से जस्ट बिल्कुल नीचे पहुंचते हैं, और उसके नीचे कौन सा आता है बच्चा, आंध्र प्रदेश आ जाता है। कौन सा बच्चा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, कौन सा राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना हुआ था बच्चा। कौन सा राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना हुआ था। और तेलंगाना के बाद की अगर बात कर रहे हैं तो तेलंगाना के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य स्थित है, कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा बच्चा, कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक के ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक के ऊपर में कौन सा राज्य स्थित है बच्चा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य हैं, इन्हीं 6 राज्यों में कौन, विधान परिषद और विधानसभा दोनों स्थित हैं। बाकी के अन्य 22 राज्यों में केवल और केवल क्या है, विधानसभा स्थित है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं बच्चा, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका को कितने अंग हैं, 2 हैं। एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद और दूसरा क्या आता है, राज्य मंत्रिपरिषद। अगर हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें कितने मंत्री पद होते हैं, 3 भागों में मंत्री को बांटा गया है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरा क्या आता है, राज्य मंत्री, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है बच्चा, उप मंत्री होता है। जो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है उसी को किस नाम से जानते हैं, मंत्रिमंडल के नाम से। बाकी के अन्य जो मंत्री होते हैं उन तीनों को, किसको, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन तीनों को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे, अगला आ जाता है हमारा क्या, शासन का तीसरा अंग क्या है बच्चा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की अगर हम बात करेंगे तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, नंबर 1 होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनकी क्या करना, समीक्षा करना, या फिर उन कानूनों को क्या करना है, पुनर्विलोकन करना होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तीसरा, इसका दूसरा कार्य होता है वह क्या होता है, कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की क्या करता है, यह समीक्षा करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका अपने कार्य सही से कर रही है या नहीं कर रही है। धन्यवाद।